लाजवाब की बात है, अनुभव की भट्ठी में जो तपकर जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैथ्स टेबलेट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स चल रहा है और हम लोग क्रैश कोर्स में सिर्फ उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं जो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछने वाला है। तो आज हम लोग ऐसे ही एक नए क्वेश्चन को देखेंगे और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है, जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आज हम लोग जानेंगे एपी के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो पे बता चुका हूँ कि एपी की उत्पत्ति कैसे हुई, एपी की परिभाषा कैसे होता है और एपी को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ये एपी में है अर्थात नहीं है। और हम लोग उन चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। हम लोग सिर्फ उन क्वेश्चनों को ही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। कौन सा पद 27 है। आप लोग को एक छोटा सा नियम बताता हूँ। जब भी आप लोग एपी पढ़ रहे हैं, एपी का कोई भी सवाल आप लोगों के सामने आता है तो उससे हमेशा आप लोग सार्वंतर निकाल लीजिए, जिसको हम लोग डी कहते हैं। कोई भी सवाल अगर रहे, कुछ भी लिखा रहे, कुछ भी निकालने के लिए दिए, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ए और डी निकाल लेंगे, अर्थात प्रथम पद और सार्वंतर हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, ए और डी के लिए निकालने के लिए क्या करना होगा, A1 हम लोग का कितना है 5, पहले स्थान पे जो है। A2 क्या है 7। ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद 27 होगा, तो हम लोग को क्या करना होगा, सार्वंतर निकालेंगे। एपी का अगर कोई भी सवाल रहता है, आता है, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि सार्वंतर निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है। 7 में से 5 घटा दीजिए, कितना 2, अर्थात D बराबर हम लोग को कितना निकल गया है 2। अब चाहे कुछ भी कहे सवाल में, सवाल को बनना है। और कौन सा पद, अंतिम पद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग को पता नहीं है। सवाल का कहने का अर्थ है कि इधर से कितना नंबर पे 27 आएगा, 10 नंबर पे, 20 नंबर पे, कितना नंबर पे 27 आएगा, इसलिए कह रहा है कौन सा पद 27 होगा। 27 होगा, लेकिन कौन सा पद होगा, 10वां पद, 12वां पद या 17वां पद। तो हम लोग क्या मानेंगे, an बराबर कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि अंतिम पद है कितना 27 है। an को हम लोग कहते हैं अंतिम पद। अब अगर अंतिम पद है तो हम लोग अंतिम पद का सूत्र लगा देंगे। क्या हो जाएगा, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 27। an का सूत्र ये होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देखिए। ये होता है, और a का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5, और प्लस n का मान नहीं है मालूम कितना नंबर पे है, तो n का, और d का मान कितना निकला है 2, तो हम लोग 2 लिखेंगे, और बराबर में कितना 27। हम लोग को यहाँ से n का मान ही चाहिए, कौन सा पद, तो यहाँ से निकलेगा कैसे, ये 5 और प्लस 2 से गुना कर दीजिए, ये दोनों में गुना हो रहा है, तो 2n और माइनस 2 बराबर कितना 27। अब हम लोग क्या करेंगे, ये अंक है और ये भी अंक है, दोनों अंक दिख रहा है, ये 5 है और इसमें माइनस 2 लगा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, अगर चिन्ह कभी भी असमान देखने को मिले, एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे, तो हमेशा आप लोग क्या कीजिएगा, घटाइएगा। घटा दिए, 5 में से 2 जाएगा कितना 3। और यहाँ पे अब कंफ्यूजन होता है कि प्लस देंगे या माइनस देंगे, क्योंकि देखिए एक ठो प्लस में है और एक ठो माइनस में है, तो कंफ्यूज करता है बच्चा। तो यहाँ पे देखिए जिसमें से घटेगा
प्लस वाला में से घट रहा है तो प्लस का चिन्ह होगा, माइनस वाला में से अगर घटता तो माइनस का चिन्ह होता। ये दोनों कैलकुलेशन हो गया। अब प्लस 2n बराबर कितना 27, ठीक है। अब देखिए 2n बराबर 27 और ये 3 प्लस में है, इसका जाति बराबर की उस साइड है, इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा। अब यहाँ पे देखिए 2n बराबर 27 में से 3 जाएगा कितना 24 24 2400। अब यहाँ से हम लोग n का मान निकाल सकते हैं, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 24 पहले से है बराबर के उस साइड 24 लिख दीजिए, और 2n के गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भागा में, विपरीत हो जाता है। कितना होगा n बराबर 12, अर्थात 12 नंबर का जो पद होगा वो 27 होगा। कितना होगा 12 नंबर का जो पद होगा वो 27 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी, तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। शॉर्टकट नियम है, अगर आसान तरीका से समझ रहे हैं तो बिल्कुल, अगर 1-2 बार में समझ नहीं आता है तो आप लोग कॉपी पे लिख करके इसको बनाइए, 2 बार वीडियो को देखिए कि किस टाइप से बताया गया है, क्या चीज़ करना होगा। 1 नंबर तो कभी भी अगर समांतर श्रेणी का सवाल देखने को मिले तो पहले तो A1 और A2 लिख लेना है सवाल के अनुसार जो दिया हुआ था। उसके बाद 2 नंबर में D निकाल लीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सार्वंतर। उसके बाद सवाल पढ़िएगा कि क्या कह रहा है सवाल में। अगर कभी भी कौन सा पद बोले, ऐसा अगर वाक्य आए सवाल में कि कौन सा पद, तो AN मान लीजिएगा, अंतिम पद मान लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो n का जो मान निकलेगा वही हो जाएगा 12वां पद। अगर यहाँ पे निकला है n का मान 12 तो 12वां पद, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मैथ में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इस चैनल पे मैथ और साइंस दोनों का वीडियो उपलब्ध है, तो आप लोग वीडियो को देखिए, क्योंकि काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 1 मिनट, छठा एवं 12वां पद 13 है। छठा पद, एपी का छठा पद कितना है, छठा एवं 12वां पद कितना दिया हुआ है 13 तथा 25 है, 13 तथा 25 है। छठा पद कितना है 13 है और 12वां पद कितना दिया हुआ है 25 है। तो 20वां पद क्या होगा, इसी एपी का 20वां पद क्या होगा। वाट ऑब्जेक्टिव में भी है और सब्जेक्टिव में भी है, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एपी का अगर छठा पद 13 और 12वां पद 25 तो 20वां पद क्या होगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या करेंगे, छठा पद को हम लोग लिखते हैं क्या A प्लस और 6 है तो कितना 5D बराबर कितना हो जाएगा 13। ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब 12वां पद यहाँ पे दिया हुआ है तो A प्लस 12 है तो क्या लिखेंगे 11D बराबर में कितना 25। ये हो गया समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 2। अब एक चीज, आप लोग तो प्रतिस्थापन ब्रजगुणन विधि से समीकरण को सॉल्यूशन करने जानते होंगे, लेकिन एपी का सॉल्यूशन, समीकरण का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान होता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, विलोपन विधि से कीजिए, लेकिन कुछ गुना भागा कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, पहले तो दोनों समीकरण को हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, पहला समीकरण है A प्लस 5D बराबर में कितना 13। दूसरा समीकरण दिया हुआ है A प्लस 11D बराबर में कितना 25। ये दिया हुआ है, नीचे में बट्टे दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, दोनों प्लस में दिख रहा है और सेम चीज़ है, A भी है और A है, इसको तो सेम करने का कोई ज़रूरत ही नहीं। क्या करेंगे, सिर्फ नीचे वाला समीकरण का देखेंगे, चिन्ह नहीं कट रहा है, प्लस में है तो माइनस, और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस।
क्योंकि एक जगह अगर हम लोग चिन्ह चेंज करते हैं तो सभी जगह का चिन्ह चेंज करना पड़ता है। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इसमें से घट जाएगा, एक ठो प्लस में है और एक ठो माइनस में है, क्या हो जाएगा 6D और माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला में से घट रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1, 12 और माइनस लगेगा क्योंकि 25 का चिन्ह क्या है, माइनस है। दोनों साइड माइनस देखें, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए D बराबर कितना 12/6, ये कितना हो जाएगा 6, 6 दूना 12, कितना होता है 2। D का मान हम लोग को कितना पता चल गया है, D बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। पहले नंबर पे हम लोग इस सवाल में भी क्या किए, D निकाले। अर्थात एपी का अगर कोई भी सवाल होता है तो उसमें हम लोग को D मालूम करना पड़ता है। और D अगर पता चल चुका है तो हम लोग समीकरण 1 या नहीं तो 2 में रख करके ए भी पता कर सकते हैं। कैसे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पे। आप लोग 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 क्या है, समीकरण 1 पहले लिख लेंगे, क्या है A + 5D बराबर में कितना 13 दिया हुआ है, यही समीकरण है। अब A के स्थान पर A और प्लस 5 और D गुना में है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए और D का मान कितना 2, तो 2 बराबर में कितना 13 हो गया। अब क्या कीजिए, A प्लस और 5 दूनी कितना 10 बराबर में कितना 13। स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्यूशन कीजिए। A बराबर 13 है तो 13 लिखिए और 10 इस साइड प्लस में है, बराबर के उस साइड जा रहा है, क्या होगा माइनस में होगा। A बराबर हम लोग को कितना निकला 3, अर्थात प्रथम पद जो है वो 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। A और D हम लोग को पता चल चुका है। अब 20वां पद अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, 20वां पद A 20 बराबर A प्लस 20 है तो कितना लिखेंगे 19 और D हो गया फॉर्मूला। और A का वैल्यू रख दीजिए 3 + 19 गुना 2, D का मान कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा ये 3 जोड़ 19 दूना 38, कितना हो जाएगा 41। ये हो गया हमारा 20वां पद। 20वां पद बराबर कितना, A 20 बराबर 41, यही हम लोग को ज्ञात करना था। देखें कोई दिक्कत नहीं। एपी का समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस समीकरण को लिखिए और विलोपन विधि से हल कर दीजिए, चिन्ह चेंज कीजिए। हर समीकरण में ऐसा ही होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है, ये सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग गौर से देखिए।